अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरम एंड वेलकम टू माय चैनल। प्रोलैक्टिन हार्मोन अगर तो नॉर्मल है तो वेल एंड गुड, लो है तो भी नो प्रॉब्लम, हाई है तो बहुत से प्रॉब्लम्स हैं लेडीज। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि प्रोलैक्टिन हाई हो जाए तो क्या करना चाहिए, सिम्टम्स क्या हैं और कैसे ट्रीट किया जा सकता है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि प्रोलैक्टिन होता क्या है। तो प्रोलैक्टिन का ये है कि आपका जो ब्रेन है उससे नीचे एक छोटा सा पी साइज, बिल्कुल मटर के साइज का एक ग्लैंड होता है जिसको कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज करने में। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है उसका फंक्शन स्टार्ट होता है जब आप प्रेग्नेंट होती हैं और डिलीवरी के बाद ये मदर्स में, क्योंकि मदर्स ने फीडिंग करनी होती है तो उसके लिए ये फिर मदर्स में मिल्क प्रोड्यूस करता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आप प्रेग्नेंट भी नहीं होते और आपको डिलीवरी भी नहीं की होती आपने रिसेंटली, लेकिन उसके बावजूद जो है मिल्क प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो इसका मतलब है कि जी प्रोलैक्टिन लेवल आपका हाई है, जबकि उसकी जरूरत नहीं थी। तो प्रोलैक्टिन लेवल हाई क्यों होता है, उसके कुछ रीजंस की अगर हम बात करें तो उसमें आ जाता है अगर आपको हाइपोथायराइड का प्रॉब्लम है तो भी इसका मतलब है कि आपका प्रोलैक्टिन हाई हो सकता है। देखिए मैं टर्म यूज कर रही हूँ हो सकता है, आप ये ना समझिएगा कि ये जो सारी बातें बता रही ये सारी हों तो ही होगा। इनमें से कोई भी एक चीज की वजह से भी आपका प्रोलैक्टिन लेवल हाई हो सकता है। जैसे कि अगर आपको हाइपोथायराइड है, अगर आपको पीसीओएस है, उसमें भी अक्सर फीमेल्स का प्रोलैक्टिन हाई आता है। उसके अलावा प्रोलैक्टिन हाई होने के जो नुकसानात हैं वो ये हैं कि जी ओव्यूलेशन में ये प्रॉब्लम कर सकता है, ओव्यूलेशन के प्रोसेस को ये डिले कर सकता है, या फिर जो है इनफर्टिलिटी का इश्यू हो सकता है। इसी तरह से वेट गेन, इसकी वजह से भी आपका प्रोलैक्टिन लेवल हाई हो सकता है, या हाई प्रोलैक्टिन लेवल की वजह से वेट गेन हो सकता है। नजर का मसला भी इसका एक सिम्टम है, और अगर आपको कंटिन्यूस हेडेक्स होते हैं तो भी इसका मतलब है कि आपका प्रोलैक्टिन लेवल हाई है। और लास्टली अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं तो भी प्रोलैक्टिन लेवल आपका हाई हो सकता है। अब बात आ जाती है प्रोलैक्टिन टेस्ट। प्रोलैक्टिन टेस्ट आप खुद से नहीं करवा सकते, आप डॉक्टर के पास जाएं, उसको सिम्टम्स, उसको कॉजेज बताएं जो भी आपको फील हो रहे हैं, जो मैंने अभी ऊपर आपको बताए हैं, तो आपकी डॉक्टर आपको खुद ब खुद ही रेकमेंड कर देगी प्रोलैक्टिन टेस्ट। बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होता, आपने जाके बस अपना ब्लड देना होता है, दैट इज इट। कोई इसके लिए आपको हार्ड एंड फास्ट रूल की जरूरत नहीं है, कोई भी जो है आपको किसी सर्जरी की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि प्रोलैक्टिन टेस्ट के रिजल्ट्स डिफरेंट हो सकते हैं। किस तरह से? अगर आपने एक्सरसाइज से पहले या एक्सरसाइज के बाद करवाया है तो आपका टेस्ट डिफरेंट आएगा, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद करवाया तो आपका टेस्ट डिफरेंट आएगा। इसी तरह से कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने से पहले या एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद करवाए तो आपका टेस्ट डिफरेंट आ सकता है। तो इसलिए आई एम श्योर कि आपकी डॉक्टर भी आपको 2 या 3 दफा ये टेस्ट करवाने को कहेगी, या फिर आप खुद भी 2 या 3 दफा ये टेस्ट करवाएं ताकि आपको कंफर्म हो सके कि एग्जैक्ट रेंज क्या है और आपका प्रोलैक्टिन नॉर्मल रेंज में है, हाई में है, लो में है। ये आपकी डॉक्टर आपकी जब रिपोर्ट आएगी, टेस्ट रिपोर्ट आएगी, तो उसको देख के आपको कंफर्म कर देगी। अगर आपका नॉर्मल रेंज में है, वेल एंड गुड। अगर आपका लो है प्रोलैक्टिन तब भी नो प्रॉब्लम, इसका मतलब कि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड फुली काम नहीं कर रहा, तो इसका कोई ट्रीटमेंट वगैरह लेने की आपको जरूरत नहीं है, इट्स ओके। और अगर आपका हाई है तो फिक्र की बात है। और हाई प्रोलैक्टिन लेवल जिसकी बहुत सी मेरे सब्सक्राइबर्स को शिकायत है, तो उसके लिए सिंपल सी चीज है, आपको बिल्कुल भी डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आपको 2 या 3 महीने की आपकी डॉक्टर मेडिसिन देगी और मेडिसिन के बाद आपका प्रोलैक्टिन लेवल नॉर्मल हो जाएगा। हाँ, अगर आपका प्रोलैक्टिन लेवल बहुत बुरी तरह से हाई है तो उसके लिए फिर दूसरी चीज होती है, वो ये है कि मेडिसिन से क्योंकि ये कंट्रोल में नहीं आ सकता तो उसके लिए सर्जरी की जरूरत होती है, लेकिन वो फिर बहुत बाद की स्टेजेस आती हैं। नॉर्मली मेडिसिन से ही 2 या 3 महीने की अगर आप मेडिसिन का कोर्स करते हैं आपका प्रोलैक्टिन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अब मैं आपको कुछ फूड्स बताऊंगी, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस बताऊंगी, कुछ हर्ब्स बताऊंगी जिनको इस्तेमाल में लाके आप घर में भी अपने प्रोलैक्टिन लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मैं अगेन आपको कहूंगी कि आपने डॉक्टर के पास जरूर जाना है और उसकी मेडिसिन आपने जरूर लेनी है। जो चीजें मैं आपको बताऊंगी उससे आप कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आप उसको पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आपको मेडिसिन लेनी ही लेनी होगी। तो अगर फूड की बात करें तो फूड में सबसे पहले ये आ जाता है कि आपने पानी जरूर पीना है। पानी 8 से 10 ग्लास आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें और आपके बहुत से इश्यूज
खुद ब खुद ही सॉल्व हो जाएंगे। उसके अलावा आपने ओमेगा 3 रिच फूड या फिर ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स जरूर इस्तेमाल करने हैं। फ्रेश फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, सैलड्स, ये आप जरूर 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 खाएं। आप कोशिश करें कि आप जब भी डिनर करते हैं, लंच करते हैं, तो आपका एक हिस्सा सैलड जरूर हो और दिन में आप एक या दो फ्रेश फ्रूट्स जो कि सीजनल फ्रूट्स हैं वो आप जरूर खाएं। उसके अलावा जो ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स हैं जिनमें आपका स्पिनच आ जाता है, मिंट आ जाता है, सैलड आ जाता है, रोमन लेटिस आ जाता है, कैबेज आ जाता है, इसी तरह की चीजें भी आप अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। चिकन जरूर आप खाएं, मैं आपको चिकन से नहीं रोकूंगी, लेकिन चिकन आप प्लीज स्टोर बॉट नहीं खाएं। ऑर्गेनिक चिकन हो, देसी चिकन हो, जिन लोग के घरों में चिकन पाई जाती है, घर में ही ग्रो करते हैं, वो वाली चिकन हो, क्योंकि ऑर्गेनिक चिकन हो गई, देसी चिकन हो गई, वो हार्मोन्स के बगैर, हार्मोन्स इंजेक्ट किए बगैर उसको ग्रो किया जाता है, तो इसलिए आप वो वाली चिकन जरूर खाएं। विटामिन B6 रिच फूड जैसे कि आलू हो गया, स्पिनच हो गया, बीटरूट हो गया, ये आप जरूर खाएं। इसी तरह से जिन फूड्स में विटामिन C होता है, जैसे कि आपके जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, उनको भी आप अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। और हाँ, अगर आप कॉफी लवर हैं तो कैफीन को आप खत्म कर दें या कम कर दें। जहां पर आप दिन में 3 से 4 कप्स पीते हैं, वहां पर आप दिन में 1 कप पिए। अगर आप 1 कप पीने वाले हैं तो आप कोशिश करें कि आप कुछ टाइम तक, जब तक आपका प्रोलैक्टिन लेवल नॉर्मल रेंज में नहीं आ जाता, तब तक आप अपने कैफीन को कंट्रोल करें। अब मैं आपसे शेयर करूंगी कुछ सप्लीमेंट्स और कुछ हर्ब्स। अच्छा, ये हर्ब्स हो गए, सप्लीमेंट्स हो गए, ये आपने अपने डॉक्टर की एडवाइस के बगैर नहीं लेने। डॉक्टर से कंसल्ट करें, उससे लिखवा लें और उसके बाद खरीद लें। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है जिंक सप्लीमेंट्स। जिंक सप्लीमेंट्स आप लेना शुरू कर दें, लेकिन उसकी डोजेज आपको कितनी चाहिए वो सिर्फ आपकी डॉक्टर आपकी रिपोर्ट देखते हुए ही बता सकती है कि आप इतनी डोजेज का लें, इतनी डोजेज का लें, इतनी डोजेज का लें। तो इसलिए खुद से जिंक सप्लीमेंट खरीद के मत खाना शुरू कर दें। डॉक्टर के पास जाएं, वो आपकी रिपोर्ट देखेगी और उसकी बेस पर आपको बताएगी कि ठीक है भाई, दिन में आपको इतनी डोजेज लेनी है। इसी तरह से वाइटेक्स चेस फ्री बेरी, उसके टी बैग्स भी मिलते हैं, कैप्सूल्स भी मिलते हैं, वो भी आप अपने डॉक्टर से लिखवा लें। इसके अलावा स्पीयरमेंट टी, ये हर मार्केट से बहुत आसानी से मिल जाती है, ये आप डॉक्टर के बगैर भी ले सकते हैं। जहां पर आप जो चाय कॉफी पीते हैं तो वहां पर आप जो है स्पीयरमेंट टी पीना शुरू कर दें। बहुत ज्यादा इफेक्टिव है हार्मोन्स, डिफरेंट हार्मोन्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और जनरल टिप्स की बात करें तो नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जब नींद नहीं लेते तो आपकी बॉडी में बहुत सी चेंजेस आती हैं, नेगेटिव चेंजेस, जिनकी वजह से आपकी बॉडी सही तरह से काम नहीं करती। एज अ रिजल्ट आपके हार्मोन्स गड़बड़ कर जाते हैं, आपकी बॉडी का सिस्टम गड़बड़ कर जाता है। इसलिए आप दिन में 7 से 8 घंटे नींद जरूर लें। एक्सरसाइज की आदत बना ले, बेशक हल्की फुल्की ही एक्सरसाइज करें। जैसे कि ये आप देखें, मैंने तकरीबन 5 मिनट की एक्सरसाइज ये अपलोड की है, तो आप इस एक्सरसाइज को करना शुरू करें। इनिशियली आप ये 5 मिनट से ही बेशक स्टार्ट करें, उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आपका स्टेमिना बढ़ेगा आप मजीद एक्सरसाइज इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि ये एक और वीडियो मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर बनाई है, तो यहाँ पर भी जाके आप देख सकते हैं। बहुत ईजी एक्सरसाइजेज हैं लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन अगर आप लेना चाहें तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन भी ले सकते हैं, लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन का यह है कि उनको थोड़ा टाइम लगता है असर दिखाने में। तो तकरीबन मैं कहती हूँ 6 महीने आपको होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करनी चाहिए उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट अपनी बॉडी पर देखने के लिए। उसके अलावा डिप्रेशन को दूर रखें खुद से। ठीक है, प्रॉब्लम चल रहा है, परेशानी होती है, टेंशन हो जाती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप इतना ज्यादा डिप्रेस हो जाएं, इतना ज्यादा आप डिप्रेस हो जाएं कि आप जो है सारा खाना वाना छोड़ दिया है और नींद आपको नहीं आ रही, नींद आप नहीं ले रहे। इस चीज की जरूरत नहीं है आपको। आप डिप्रेशन ना लें, अपने आप को बिजी रखें किसी ना किसी एक्टिविटी में, किसी ना किसी हॉबी में, ताकि आपका ध्यान डिप्रेशन की तरफ जाए ही नहीं। अगर आपको ज्यादा डिप्रेशन फील हो रहा है, घूमने फिरने के लिए निकल जाएं, शॉपिंग करें, फीमेल्स शॉपिंग करें। और लास्टली, अगर आप जो है मेडिसिन ऑलरेडी ले रही हैं हाई प्रोलैक्टिन की, लेकिन आपको लगता है कि उसका कोई आप पर पॉजिटिव असर नहीं हो रहा, तो आप अपनी डॉक्टर से बात करें और मेडिसिन चेंज करवा लें। अगर आपकी डॉक्टर मेडिसिन चेंज नहीं करती और आपको 2-3 महीने हो गए हैं लेते हुए, तो आप किसी और डॉक्टर से कंसल्ट करें। और लास्ट में अगेन मैं आपको सेम चीज कहूंगी कि प्रोलैक्टिन हाई हो जाना बहुत बड़ा इशू नहीं। जितना आप लोग कमेंट्स में परेशान हो रहे होते हैं ना, आप भी हाई प्रोलैक्टिन का बताओ, दीदी हाई प्रोलैक्टिन का बताओ, इरम हाई प्रोलैक्टिन का बताओ, तो इतना बड़ा इशू नहीं है। 2 से 3 महीने की आप मेडिसिन लें, 2 से 3 महीने का ट्रीटमेंट है सिंपल सा, और आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा।
तो ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मच रिक्वेस्टेड वीडियो थी, इसलिए अब तो आपको पसंद करना है और लाइक भी करना है, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है जिन जिनको प्रोलैक्टिन का मसला है। आपसे फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।